Jai Jinendra, all of you. Welcome to the third class of Auditing and Assurance of CA Inter. Hope you have watched the earlier classes and learned the topics covered therein. Proceeding further in this video, we will start with relationship of auditing with other disciplines given on page number 1.12 of the study material. Give your reviews about the videos in the comment box and ask your queries too in the comment box. We will try to reply all your queries. So, starting with the topic. Auditing relationship with other disciplines. Auditing is also a discipline, and discipline means that a branch of knowledge. So auditing एक branch of knowledge है, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, और हम लोग ऑडिटिंग के अदर डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप देखेंगे. सो फर्स्टली मूविंग विद रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अकाउंट्स. ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स का रिलेशनशिप है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे, वो हम लोग अकाउंटिंग की नॉलेज के बिना नहीं बना सकते, और अकाउंट्स में भी वहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़ होते हैं उन्हें बनाने में. तो ऑडिटर को अगर उनकी नॉलेज होगी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो उस अकॉर्डिंगली वो ऑडिट भी ढंग से कर पाएगा. सो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्लोजली रिलेटेड है, बिकॉज ऑडिटिंग जो होता है वो रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑडिटर को साउंड नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द जनरली accepted principles of accounting before he can review the financial statements. Now moving further, relationship of auditing with law. तो ऑडिटिंग एंड लॉ हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, बिकॉज एंटिटी जो है वो ऑपरेट कर रही है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर उसको लॉ का और रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा. अगर ऑडिटर को उनकी नॉलेज होगी तो वो ये देख सकता है कि एंटिटी ने उनसे कंप्लाई करा है कि नहीं करा है. अब यहाँ पर भी लॉ में भी पर्टिकुलरली, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें इनकम टैक्स एक्ट का, तो वहाँ पर सेक्शन 270 272 होते हैं, जो कि मतलब कि बताते हैं कि इतने रुपीज़ तक का ट्रांजेक्शन ही अलाउ है, इससे ऊपर के ट्रांजेक्शन पेनल्टी वगैरह है. तो उसमें ऑडिटर को देखना होगा कि उन लॉज का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ. तो ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर और नॉट दीज हैव बीन प्रॉपरली एंटर्ड इनटू. क्योंकि अगर वो करेक्ट होंगे और करेक्टली एंटर हुए हैं तो इसका मतलब तो सही है, लेकिन अगर वो करेक्टली एंटर नहीं हुए और लॉ का ब्रीच हुआ है तो फिर ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि एंटिटी ने कंप्लायंस करा है कि नहीं करा. एंड ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी. तो इसके लिए जो बिजनेस, जो उस एंटिटी पे लॉज एप्लीकेबल है, ऑडिटर को उनकी भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए. सो ऑडिटर को कुल मिला के फैमिलियर होना चाहिए उन लॉज से जो कि एंटिटी पे एप्लीकेबल है. द नॉलेज ऑफ द टैक्सेशन लॉ इज इनएविटेबल एज द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरियस प्रोविजंस अफेक्टेड बाय वेरियस टैक्स लॉज. टैक्स लॉज का तो एंटिटी को ध्यान रखना ही पड़ेगा. सो यहाँ पर टैक्स लॉज का मतलब आता है दोनों, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज. नाउ मूविंग फर्दर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स. एंटिटी ऑपरेट करती है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स से. दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो इज ओवरऑल लेवल पे इकोनॉमिक्स, एंड माइक्रो इज जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिलेट करेगी. तो ऑडिटर को अगर मैक्रो की नॉलेज कम भी है लेकिन माइक्रो की नॉलेज उसे ज़्यादा होनी चाहिए. सो फ्रॉम ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटर इज मोर कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स रेदर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन आ जाते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ प्राइसेस आ गए, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड आ गए, या फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज वगैरह लिया है वो चीज़ें. So auditor is expected to be familiar with overall economic environment in which his client is operating, that is microeconomics, and overall उसको macroeconomics तो पता होना ही चाहिए. And after that moving further, relationship of auditing and behavioral science. नाउ व्हाट इज़ बिहेवियरल साइंस. जैसे कि ऑडिटर ऑडिट करता है तो पर्टिकुलरली उसे ऑडिट ही नहीं करनी होती है, उसको बहुत सारे लोगों से डील भी करना होता है, जो मतलब मैनेजमेंट के लोगों से डील करना होता है, क्योंकि वही उसे इन्फॉर्मेशन देंगे. तो एक तरीके से उसको उनके नॉलेज या फिर उनसे बात करने का तरीका या फिर उनका नेचर, कि वो लोग मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो किसी ने फ्रॉड करा हो और बताया नहीं हो, या फिर कोई और घोटाला वगैरह करा हो. तो उस रिलेशन में हम लोग कह सकते हैं कि ऑडिटर को बिहेवियरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि कैसे उन जने को डील करना है. सो दीज टू थिंग्स आर क्लोजली लिंक्ड, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, बिकॉज ऑडिटर पर्टिकुलरली द फाइनेंशियल ऑडिटर, बिकॉज जो फाइनेंशियल मतलब कि स्टैट ऑडिट भी कह सकते हैं हम लोग इसे, डील्स बेसिकली विद द फिगर्स जो कि कंटेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट ही शैल बी रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसका रोल तो केवल लोगों से डील करने का ही होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सब कुछ चेक करना होता है इंटरनल ऑडिटर को कंपनी में. नाउ मूविंग फर्दर, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. सो स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स का रोल ऑडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
ऑडिटर को स्टैट्स की तो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसे सैम्पलिंग टेक्निक्स और नॉन मतलब सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, तो उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑडिटर को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस टेक्निक को यूज़ कर पाएगा। एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स, जैसे कि हम लोग इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करते हैं, तो मतलब ऑडिटर को लीफो फीफो ये सब चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। एंड उसके लिए उसकी मैथ्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज अगर उसकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। सो टेस्ट चेक जो हम लोग टेस्ट चेक प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिट में यूज़ करे जाते हैं, वो हम लोगों के ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट होते हैं, हमें पता है। सो डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्वाइट क्लोज है टू ऑडिटिंग, एज द ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज ऑफ statistical sampling to arrive at the meaningful conclusions. Now, knowledge of mathematics is also required, particularly at the time of verification of inventories. The use of data analytics is advancing rapidly, क्योंकि data analytics में हम लोग पूरा डाटा को एनालाइज करके उसके बाद conclusions देते हैं. So, in many organization, the continuous auditing and continuous monitoring of data to identify risk as a part of their system of internal control is nowadays very famous. Now moving forward, auditing and data processing. So in the relationship between auditing and data processing firstly means that जो हम लोग डाटा प्रोसेस करते हैं, मतलब एंटिटी में जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो वर्क होता है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक का वर्क, वो होता है डाटा का प्रोसेस करना, मतलब कि जो अनस्ट्रक्चर्ड फिगर्स को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करना। तो उसके लिए हम लोग आजकल एंटिटीज़ बहुत सारी कंप्यूटराइज्ड तरीके से डाटा प्रोसेसिंग करती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी का जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हम लोग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना, या फिर कह सकते हैं कि जो आजकल की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिटर को अगर उनकी नॉलेज होगी या उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत भी आता होगा, तो वो ऑटोमेटिक आराम से डाटा जो प्रोसेस हुआ है उसको ट्रेस कर पाएगा। सो इन दिस carrying out the financial accounting activities, the computers which can document, record, collate, allocate and value accounting data and information in a very large quantity and at a very high speed. So with such a phenomenal growth in the field of computer science, the auditor should have a good knowledge of the component, general capability of the system, कि वो सिस्टम कितना डाटा प्रोसेस कर सकता है एक बार में और सही तरीके से कर सकता है कि नहीं कर सकता, एंड द रिलेटेड टर्म्स। तो उसको इनकी सबकी नॉलेज होना ज़रूरी है। इनफैक्ट कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ऑडिटिंग इन इटसेल्फ इज डेवलपिंग एज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। नाउ मूविंग फर्दर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे रेशियोज हम लोग पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो और करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब चीज़ें, तो इनकी नॉलेज ऑडिटर को होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना उसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही जैसे मान लीजिए कि एंटिटी ने किसी को कोई डाटा प्रेजेंट करा और ऑडिटर को देखना है कि वो डाटा एकदम सही है कि नहीं है, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि डाटा में ये जो लिखा हुआ है वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो उसको उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज अबाउट द वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा। तो ऑडिटर को इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑडिटर को ऑल्सो नॉलेज होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की जो मार्केट प्लेस में कंप्राइज कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट प्लेस इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं जो मार्केट जहाँ पर एंटिटी क्या बोलते हैं, एंटिटी जहाँ पर मतलब कि एक तरीके से उसकी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। तो नॉलेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट एक्टिविटीज दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड बाय द ऑडिटर। नाउ मूविंग फर्दर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। सो इन दिस ऑडिटर को सबसे पहले तो उसके प्रोडक्शन जो एंटिटी में हो रहा है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्लाइंट को और उसके बिजनेस को कैसे ऑडिट कर पाएगा कि ये एकदम करेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको एक तरीके से पूरी कि कितनी कॉस्ट लग रही है और यहाँ पर कॉस्ट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, या फिर कहीं पे कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो वो उसको एनालाइज तभी कर सकते हैं जब उसको पूरी नॉलेज हो प्रोडक्शन प्रोसेस की, कहाँ कहाँ पे कितनी कॉस्ट लगती है उन चीज़ों की। सो
While carrying out the audit activity, auditor is required to evaluate the transactions from the accounting aspects. Accounting aspects means that accounting for the byproduct, joint product may also be required to be done. The knowledge of the production process shall become more essential in case of internal auditor, because internal auditor को तो हर चीज़ चेक करनी होती है, प्रोडक्शन से लेकर सेल्स सब कुछ. तो इसलिए the auditor shall also be required an understanding of the cost system in operation in the factory. Assessing the same is adequate for a particular company. The understanding of the terminology of the production, मतलब कि प्रोडक्शन किस वे में हो रहा है, कि किस क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व, ये सब चीज़ें उस अगर ऑडिटर को इनकी नॉलेज होगी तो वो आसानी से जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा इस चीज़ के रिलेशन में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन. Friends, we are done with the relationship of auditing with other disciplines. Give your honest reviews about whether you like this video and what are the areas where we can improvise our video. Like the video and subscribe the channel and share it with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra and goodbye.